हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मस्ती रहना चाहिए बेटा। जो काम हम खुशी खुशी करते हैं ना, वो सबसे बेस्ट काम होता है। मस्ती में करो, इंटरेस्ट से करो, सिंसियरिटी से करो। बस जब जब हम किसी चीज को बर्डन समझ लेते हैं ना, तो समझो वो बर्डन, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, साइकोलॉजिकली हो, वो हमारा नीचे ही ले आता है। इसलिए मस्त रहो और एग्जाम की तैयारी करो। अब मैं एक सिंपल सा टॉपिक लूंगा जो कि एक 4th क्लास से लेके आपको 12th तक सबको ही आता है। सो वी विल डिस्कस इट टुडे। कोई बड़ी बात नहीं है, इट इज अ सिंपल टॉपिक, सेल। अब सेल, व्हाट इज सेल? एवरीबॉडी शुड नो कि सेल क्या है। सेल इज a structure which is responsible for body making of every plant, animal, protozoan, bacteria। ठीक है, तो everything in this universe, जो भी living thing है, it is made up of cell। अब सेल जो है, देखिए, सेल इज बेसिकली क्या होता है? It is microscopic, means cannot be seen with naked eyes। Microscopic structure है, right? And everything is made up of cell। Every living thing is made up of cell, जो भी living है। अब जो भी सेल्स हैं हमारी, वो क्या है? बेसिकली दे आर मॉडिफाइड फ्रॉम अ सिंगल यूनिट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज इन द बॉडी। तो क्या कह सकते हैं हम बेसिकली कि सेल से ही सारा जगत बना हुआ है जो भी लिविंग है। बट जैसे कि हम एटम कहते हैं केमिस्ट्री में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप बेसिकली ऑफ एटम। तो उसी सेंस में आप इसको लीजिए, एवरी लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ सेल्स। नाउ सेल्स बेसिकली, अगर उनको आप उनकी डेवलपमेंट को हम डिस्कस करते हैं, तो सेल्स आर बेसिकली क्या होती हैं? 2 टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये तो हुआ उनका डेवलपमेंट एंड उनका एवोल्यूशनरी स्टेटस के अकॉर्डिंग डिवीजन। सेकेंड डिवीजन अगर हमने करना है तो हम क्या करेंगे? वो यूकैरियोटिक में होगा आपके। देयर आर फर्दर 2 टाइप्स ऑफ सेल हम स्टडी करेंगे, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ठीक है बेटा, अब इन चीजों को आपको 1 by 1 समझना है कि ये क्या है। सेल is very basic unit and accordingly जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस यूनिवर्स में, they are either unicellular or they are other way multicellular, means organisms made up of single cell are what? Unicellular। फॉर एग्जाम्पल पैरामीशियम है आपके पास, बैक्टीरिया है आपके पास, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड मल्टीसेलुलर सारी कैटेगरीज आ जाती है। मस्कीटो ले लो आप, जो कि आर्थ्रोपोड है। आप ह्यूमन बीइंग्स को ले लीजिए। You can also include animals, birds, reptiles, everything। ठीक है, हम लोग भी मल्टीसेलुलर हैं एंड एवरी बर्ड्स, एनिमल्स, रेप्टाइल्स, फिशेस सब इसी का, आर्थ्रोपोड्स, एनालिड्स, ये सब मल्टीसेलुलर है। अब जो सेल होती है, बेसिकली एवरी सेल इज कंसीडर्ड एज structural unit of an
organism and other is functional unit of an organism. अब ये क्यों है ऐसा? ये इसलिए है बेटा लोग, स्ट्रक्चर मींस बेसिकली देखिए ह्यूमन बीइंग का केस हम स्टडी करें, एक सेल है हमारे पास जो मेल सेल है वो स्पर्म है एंड फीमेल सेल है ओवा, दे फर्टिलाइज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो बेसिकली स्टार्ट कहां से हुआ काम? सिंगल सेल से, ठीक है। अब जितना भी आगे स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ बेसिकली सिंगल सेल। सेल्स जैसे कि हमने क्या स्टडी किया है, अ सिंगल सेल क्या बनाती है बेटा? टिश्यू, एंड टिश्यू क्या बनाता है आगे? ऑर्गन, ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, एंड सारे ऑर्गन सिस्टम जिसमें इंक्लूड होते हैं उसको क्या कहते हैं? बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो नाउ एक पॉइंट नोट करिए आप, क्योंकि आपको लिखना आता है एग्जाम में। अब एग्जाम में लिखने का एक स्टाइल है भाई, जब तक आप उसको समझाओगे नहीं बेसिकली ये स्ट्रक्चर क्या, क्यों कह रहे हैं स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो सेल, अ सिंगल सेल मेक्स टिश्यू। अब वो टिश्यू चाहे नर्वस टिश्यू है तो वो मॉडिफाई हो गई सेल, ठीक है, नर्व सेल बन गई, नर्वस टिश्यू बन गया। अब सेल स्केलेटल है तो एपिडर्मल सेल्स हो गई, स्केलेटल सेल्स हो गई, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो इस तरह सेल टिश्यू बनाएगी, टिश्यू ऑर्गन बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और बॉडी बनेगी। सो बेसिकली स्ट्रक्चर जो सिंगल था वो एक सेल का, वो सेल से मल्टी सेलुलर हुए, ज्यादा सेल्स बनी, सेल्स मॉडिफाइड हो गई, सेल्स ने टिश्यू बनाया टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। नर्वस हो सकता है, डाइजेस्टिव हो सकता है, रेस्पिरेटरी हो सकता है, एक्सक्रीटरी हो सकता है, और फिर ऑर्गन से डिफरेंट ऑर्गन जो उस सिस्टम में इन्वॉल्व है, ठीक है बेटा। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस, स्टमक, ये सब मिला के जैसे भी बनते जितने सारे ऑर्गन, तो क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड सेल्स होंगी। नर्वस टिश्यू है, ब्रेन है, CNS, PNS, तो ये भी सारा एक नर्वस टिश्यू करेगा। तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम्स यूनाइट या परफॉर्म इन अ very complex manner to carry out a particular function. So various organ system जब यूनाइट करते हैं तो बॉडी बनती है और बॉडी अपना फंक्शन करती है। तो एट स्ट्रक्चरल लेवल काम कहां से स्टार्ट हुआ? सेल से। सो वी कैन से दैट अ सिंगल सेल और अ सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेकेंड थिंग, फंक्शनल यूनिट। देखिए जो सेल है, अभी हम डिस्कस करेंगे सेल का स्ट्रक्चर। फंक्शनली सेल के अंदर भी अपने आप ऑर्गेनेलीज हैं, सो उनमें एंजाइम्स हैं, ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज आर बीइंग परफॉर्म्ड विद इन अ सिंगल सेल। और जिस तरह की सेल होती है बेटा उस तरह की ही एक्टिविटीज वो परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनल्स। उनका मॉडिफिकेशन भी वैसा ही होता है, उनका कंपोजिशन भी उसके अकॉर्डिंग होता है। तो वी कैन से that basically every function of the organism is being performed at cellular level, means within the cell. So cell is also considered as functional unit of an organism. So every structure is basically made up of a cell. So cell is considered as structural unit, and every function of an organism, physiological activity, is being carried out at cellular level, so it is also considered as functional unit of the cell. Now देखिए सेल की टाइप्स, सेल है वेरियस टाइप्स, और वो टाइप्स क्यों होती हैं? वो सेल्स की जो टाइप्स हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन, ठीक है, एंड एवोल्यूशनरी स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ब्रेन सेल्स कौन सी होती है? वो नर्व सेल्स। अब नर्व सेल्स आर व्हाट? लॉन्ग होती हैं। व्हाई? बिकॉज नर्व सेल्स हेल्प इन
कंडक्शन ऑफ इंपल्स, तो उनका ये एक अपना रोल है। अब सिमिलर वे में हम कहें कि ब्लड सेल है आपके पास। अब जो ब्लड सेल है दिस इज बाइकन्केव। अब ये बाइकन्केव क्यों होती है भाई? बिकॉज दिस शेप्स मेक इट पॉसिबल टू पास थ्रू ब्लड कैपिलरीज, मेक इट इजी, convenient to pass through blood capillaries. In the same way, आप देखिए प्लांट्स में सब बच्चों को पता होगा गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होती है। अब उनकी शेप कैसी है? दे आर बीन शेप। बेटा बीन शेप्ड होंगी तभी वो क्लोज और ओपन का फंक्शन कैरी आउट कर सकती हैं। सो शेप ऑफ द सेल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन, ये भी आप याद रखें। ठीक है बेटा, अब हम स्टडी करेंगे कि प्रोकैरियोटिक मीन्स ओल्ड टाइप सेल क्या थी, जैसे बैक्टीरिया में है। तो देखिए बेटा सिंपली क्या होता है कि दिस इज आवर, कह सकते हो आप, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज लाइक यू कैन से इट इज, ये बेसिक लेवल पे पढ़ा रहा हूं अभी आपको, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हियर इज फ्लैजेला, ओके, दिस इज न्यूक्लियोइड, ठीक है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, here is your cell wall, और ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है यू कैन से इट इज नॉट कवर्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहली बात, ये सेल में ऐसे ही रहता है, यू कैन से, एंड फ्लैजेला इज देयर, और ये है, एंड जो ये मटेरियल है there are ribosomes scattered within it. Ribosomes are scattered. So this is a type of cell which is of old type cell, which we call them as pro means old, karyote means nuclei. So old type of nuclei not enclosed in a nuclear membrane, okay, and nuclear material is somewhat scattered, so it is prokaryotic cell, okay बेटा जी। now इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हो गई ओल्ड टाइप की, यूकैरियोटिक क्या है, न्यू, उसमें हमारी दो टाइप्स है बेटा, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। उसका एक जनरलाइज स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। सो लुक हियर वी हैव दिस टाइप ऑफ सेल एंड हियर वी हैव दिस टाइप ऑफ सेल। इसको थोड़ा और राउंड कर लेते हैं इस तरीके से। नाउ हियर आई एम गोइंग टू ड्रॉ एनिमल सेल and it is plant cell. These two types of cells, animal cell and plant cell, are eukaryotic cells. Eu means modern type, more developed, and karyote means nucleus. So it is the nucleus
विच इज डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ सेल। बाकी फैक्टर्स तो हैं ही, बट बेसिकली न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, मॉडर्न और मोर डेवलप्ड न्यूक्लियस। सो ये कैसा न्यूक्लियस होता है? इसमें एक पर्टिकुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, पर्टिकुलर न्यूक्लियर डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, और उसके अंदर क्या है, ये जो होता है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल, वो स्कैटर्ड होता है, मींस व्हिच बिकम्स बाइवेलेंट्स क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सो ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, एंड here are the nuclear pores, and these three make nucleus in eukaryotic cells. अब न्यूक्लियस के अलावा क्या है हमारे पास? this is your cell membrane, जिसके कि अलग अलग मॉडल डेवलप हुए हैं। This is your cell membrane, and इसके अंदर अब क्या होगा? This environment जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में है, it is called as cytoplasm। इसको हम साइटोप्लाज्म कह देते हैं, and it includes many organelles। कैसे कैसे हैं organelles? For example, this is your ये elongated जो स्ट्रक्चर है, और इसके ऊपर बीड लाइक ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट कैरीज आउट मैनी फंक्शंस, और राइबोसोम अटैच्ड है। सो वी विल कॉल इट एज RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंड कुछ स्ट्रक्चर ऐसे हैं, यही नेटवर्क लाइक, जिनके ऊपर की राइबोसोम्स अटैच नहीं होते हैं, एंड सच टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुला होता है नेटवर्क। नेक्स्ट बेटा क्या होगा? मेन स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलो बना लेते हैं अब माइटोकॉन्ड्रिया कुछ सेल के अंदर, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर which is also called kitchen of the cell. They are also called as powerhouse of the cell. क्रिस्टे होते हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो दे आर माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा देखिए सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल्स, जो कि आउटोलाइसिस का फंक्शन कैरी आउट करते हैं। दे आर द सुसाइटल बैग्स। तो उनको हम क्या कह देंगे? लाइसोसोम्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक और ऑर्गेनेलीज है, दे आर कॉल्ड लाइसोसोम्स। इसी तरह से इसमें क्या है? गोल्गी बॉडीज, व्हाटएवर यू कॉल देम, दे आर आल्सो प्रेजेंट। ये है मेन ऑर्गन जो कि एक यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। अब प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो इट हैज, इसका मेन स्ट्रक्चर में तो वैक्यूल होता है, इसलिए जो न्यूक्लियस है ये समवट साइड में होता है इस सेल में। तो न्यूक्लियस इधर आ जाएगा बिकॉज बीच में क्या आ गया? मोस्ट ऑफ इट्स स्पेस इज
occupied by the vacuole. So न्यूक्लियस इसमें इधर हो गया, ओके। एंड एनिमल सेल में देखिए बेटा कुछ और स्ट्रक्चर भी होते हैं which we call as centriole. इसी तरह प्लांट सेल का एक एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर है जो पहले वही बना लेते हैं। दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए बी सी टाइप्स होती हैं इनमें, तो which help in carrying out the function of photosynthesis. तो ये क्लोरोप्लास्ट जो है एक्सक्लूसिवली दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ठीक है बेटा जी। सो ये याद रखिए आप, क्लोरोप्लास्ट आर देयर, न्यूक्लियस इज देयर, देन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, SCR, RER, so everything is there. Bead like लगा देंगे इस पे, we will show it in this way, ठीक है बेटा जी। and this is smooth endoplasmic reticulum, okay। then we will have mitochondria here, Golgi body, तो इस तरह। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लांट सेल which is not there in animal cell is what? वो है बेटा सेल वॉल। प्लांट्स में जो होती है सेल वॉल इज देयर which is made up of सेलुलोज। तो ये सेल वॉल जो है एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। एंड अदर डिफरेंसेस, प्लांट सेल इज दे generally it is large, animal cell is not so large, and cell membrane जो है वो कंडेंस्ड होता है ज्यादा किसमें? एनिमल सेल में, नॉट इन प्रेजेंट, नॉट सो कंडेंस्ड इन एनिमल सेल। क्यों? क्योंकि एनिमल प्लांट सेल का मोस्ट ऑफ द मटेरियल स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरह ये एक जनरल स्ट्रक्चर बन गया आपकी यूकैरियोटिक सेल का, जो कि आपको एक सिंपली माइंड में रखना है। इसमें कोई क्रैमिंग की जरूरत नहीं है, मगिंग अप की कोई जरूरत नहीं है, सो दैट यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस इजीली। तो सेल देखा हमने, जो सेल है इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग। और सेल की जो शेप है it depends upon the function it carry out, and cells are basically evolutionary development point of view पे two types की हैं, prokaryotic, eukaryotic, and eukaryotic cells में भी further they are of two types, plant cells and animal cells. So this was basically from 4 to 12 level। किसी भी बच्चे को कभी भी एक जनरल आइडिया लेना हो, चाहे वो आर्ट्स स्टूडेंट हो, कॉमर्स स्टूडेंट हो, फाइन आर्ट्स स्टूडेंट हो, इवन जनरल नॉलेज के लिए ही सही, और एकेडमिक प्लस जो प्रोफेशनल स्टडीज वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, सबके लिए ये एक सेल का जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन जो है इट इज आई थिंक फ्रूटफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स।